अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है लियंस ऑफ पॉन्स। लियंस ऑफ पॉन्स किन वजूहात से होती है, उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। जो लियन ऑफ पॉन्स में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसमें 3 जो फर्दर हैं वो हम ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्यूमर्स कैसे होते हैं, या तो वो हेमरेज के बारे में पढ़ेंगे, या हम तो हमें पता है कि यहाँ पर पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन जो पॉन्स होती हैं इसके अंदर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी गुजरते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं यहाँ पर C5, C6 और फर्दर C8 तक। तो इनकी वजह से लाइक इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की वजह से लियंस हो सकती हैं यहाँ पे, या फिर क्रेनियल नर्व्स की वजह से लियंस हो सकती हैं। तो हमने फिलहाल इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। C8 तक होती हैं जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो पास होती हैं, और जो ट्रैक्स होते हैं यहाँ पर जो एक असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। और हमें ये भी पता है कि जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, जो ये होते हैं ये मोस्टली कॉन्ट्रालैटरल होते हैं। कॉन्ट्रालैटरल क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो तो कॉन्ट्रालैटरल का मतलब ये था कि इस बॉडी का फंक्शन ये यहाँ पे जा रहा है, और इस जो है इसका जो इफेक्ट होगा वो अपोजिट साइड पे होगा, और अगर इसका जो कोई इफेक्ट है जो इसका अपोजिट साइड पे होगा, मीन्स ये लेफ्ट है तो इसका इफेक्ट राइट पे होगा, और अगर ये राइट है तो इसका इफेक्ट लेफ्ट पे होगा। तो कॉन्ट्रालैटरल का मीनिंग ये। और ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये इप्सिलेटरल होते हैं। ये इप्सिलेटरल होते हैं, इट्स मीन कि ये जो इफेक्ट है अगर तो वो लेफ्ट है तो उसका जो उसका कंट्रोल होगा वो लेफ्ट पे ही होगा, और अगर जो राइट है तो उसका जो कंट्रोल है वो राइट पे होगा। तो इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालैटरल में ये डिफरेंस है, ये मेन चीज़ याद करने की थी। बाकी जो है इसमें जो ट्यूमर्स होती हैं वो 2 जो उसकी वजूहात हैं, या तो वो क्रेनियल नर्व्स की डैमेज की वजह से होंगे जो कि C5 से C8 होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक नर्व जाके पढ़ेंगे, और या तो वो ट्रैक डैमेज हो जाते हैं जो कि असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, हम डोर्सल ट्रैक्स जिसमें आ जाते हैं और लैटरल ट्रैक्स आ जाते हैं, वो हम मजीद आगे पढ़ेंगे। तो हम अबाउट नर्व्स पढ़ लेते हैं कि कौन सी नर्व्स थी जो कि पॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी। तो हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक नर्व थी, ट्राइजेमिनल नर्व थी, जो कि एंटीरियोमेडुलरी तौर पे जो थी सेरेब्रल पेंडिकल्स के साथ पे पढ़ी थी। क्या थी? ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली है। ट्राइजेमिनल नर्व C5 हमारे पास। और इसके बाद और कौन सी है हमारे पास हमारे पास ये एब्ड्यूसेंट नर्व थी। एब्ड्यूसन नर्व जो कि एब्ड्यूसन नर्व जो हमने यहाँ लिख लिया जिसको C6 बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास 7 एब्ड्यूसन नर्व की जो वाइंड अराउंड करके आए थे हमारे पास फेशियल नर्व जिसको C7 बोलते हैं। तो हमारे पास ये C7 भी हो गई। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व थी जो कि C8 कहलाती है, और ये 2 टाइप्स की होती है। आगे वेस्टिबुलर होती है और कॉक्लियर नर्व होगी। तो हमारे पास यहाँ C8 भी आ गई। तो हमारे पास बच्चों यहाँ तक C5 to C8 तक हमारे पास नर्व्स हो गई हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि C5 जो है कौन से एरिया को सप्लाई करता है, और वहाँ पर जब लियन होती है तो वो उसी एरिया को डिफेक्ट करेगा, वहाँ अब नॉर्मलिटी काज करेगा। तो आइए हम वो पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पॉन्स की लियंस की पॉन्स की जो है नर्व्स जो अगर वो डैमेज हो जाएँ तो वो पढ़ लेते हैं। जो C5 होती है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, वो एक्चुअली कहाँ सप्लाई करती है? वो फेशियल्स के जो जॉ मसल्स होते हैं वहाँ सप्लाई करती है। तो अगर वहाँ पर ट्यूमर हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? वीकनेस ऑफ फेशियल जॉ मसल्स हो जाते हैं। तो एब्ड्यूसेंस नर्व है जिसको हम C6 नर्व बोलते हैं। तो ये जो है ये कहाँ सप्लाई करती है? ये रेक्टस मसल्स को सप्लाई करती है। तो जब वहाँ पर ट्यूमर आ जाएगा तो वो क्या काज करेगा? वीकनेस ऑफ रेक्टस मसल्स। इसी तरह फेशियल नर्व जो है वो फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है जिसे हम C7 बोलते हैं, और ये वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स काज करेगी। और C8 जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती है ये क्या करेंगी? हेयरिंग लॉस करेगी और पोजीशन को लॉस कर देगी। तो इसी तरह हमारी जो नर्व्स हैं अगर इनकी ट्यूमर्स पड़े हैं तो इनके ये डैमेज होंगे जो एक पेशेंट को नजर आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे कि जो ट्रैक्स जो होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, अगर वहाँ पे ट्यूमर आ जाए और उनकी डैमेज हो जाए, अगर वो डैमेज हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये कौन सी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेंगे? असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक। जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं और जाकर ऊपर मोटर न्यूरॉन के पास जो होता है अपर मोटर उसके पास जाके लीव कर जाते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक जो होते हैं ये हमारे पास सेंसरी हो गए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। और जो डिसेंडिंग ट्रैक है लाइक ये जो आते हैं ऊपर, ये हम मोटर हो गए क्योंकि ये ऊपर से अपर मोटर से आते हैं और लोअर मोटर की तरफ, यहाँ से अपर मोटर से आते हैं लोअर मोटर की तो मसल्स की तरफ छोड़ देते हैं जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड और सारे जो पाथवेज होते हैं उनको फॉलो करने के बाद। तो ये हो गया हमारे पास मोटर, और ये असेंडिंग ट्रैक जो है ये सेंसरी हो गए, और डिसेंडिंग ट्रैक मोटर हो गए। तो जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक है एक मेन है वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमने पढ़ा था कि ऊपर से आते हैं और जाके नीचे डाइसेक्ट हो जाते हैं मेडुला के लेवल पे, ऊपर से आते हैं और यहाँ पे मेडुला होते हैं, लाइक यहाँ पर जाके ऐसे डाइसेक्ट हो जाते हैं और नीचे जाकर लोअर मोटर न्यूरॉन के पास जाके मसल्स को जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर यहाँ पर लियन हो जाती है, यहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाता है, यहाँ पर इस साइड पे ऐसे ट्यूमर हो जाता है, तो जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव नहीं होगी बाय द मसल्स। जब मसल्स के पास इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी तो क्या होता है कि या तो ये फुल जो मसल्स हैं उनको वीक कर देगा, या तो किसी रीजन के लाइक हाफ मसल्स को वीक कर देगा। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है इसको हमने देखा है कि इसके 2 इफेक्ट होते हैं, या तो वो हेमीपैरेसिस हो जाती है। हेमीपैरेसिस किसको बोलते हैं? कि हाफ बॉडी लाइक जो होती है उसमें हाफ बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, हाफ बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं। और या तो वो क्वाड्रीपैरेसिस
क्वाड्रिपेरेसिस होती है, इसमें जो होती है वो फुल बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसको इफेक्ट करती हैं और मसल्स वीक हो जाते हैं। तो हमारे पास ये डिसेंडिंग ट्रैक है। लाइक हमें ये याद रखना है कि ये जो होते हैं जो क्रेनियल नर्व थी वो हमारे पास एप्सिलेटरल थी, जो मीन्स उसकी जो उसी साइड पे है जहाँ जिस अगर वो आर्म की नर्व है लाइक उसी लेफ्ट की है तो उसी लेफ्ट आर्म को इफेक्ट करेगी, ना कि राइट को करेगी। लेकिन जो ट्रैक्स हैं ये जाकर हम देखें कि डाइसेक्ट होते हैं ना किसी लेवल पे, या तो पॉन्स के लेवल पे या तो मेड्यूला के लेवल्स पे डाइसेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल साइड पे लेफ्ट टू राइट इफेक्ट करेगी, राइट टू लेफ्ट इफेक्ट करेगी। तो इसकी वजह से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होगा ये मोटर थे और ये जो है ये या तो हेमीपैरेसिस इफेक्ट करेगी या क्वाड्रिपेरेसिस इफेक्ट करेगी, मसल्स को वीक कर देगी, हाफ मसल्स को या तो फुल बॉडी के मसल्स को। तो हम ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं लाइक हमें पता है कि वो सेंसरी होती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं। तो असेंडिंग ट्रैक में हमने मीडियल एंड स्पाइनल लेमनिस्कस पढ़ा था। लाइक असेंडिंग ट्रैक्स में दो होते हैं, या तो वो डोर्सल कॉलम के होते हैं या तो एंटीरियर लैटरल कॉलम्स के होते हैं। लाइक हमने यहाँ पे स्पाइनल कोड पढ़ा था, या तो वो डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं या तो वो इस कनाल से ऊपर जाकर यहाँ पर चले जाते हैं। तो ये डोर्सल कॉलम, ये एंटीरियर लैटरल कॉलम। जो डोर्सल कॉलम होते हैं उसमें जो होते हैं हमने देखा था कि ऊपर जाकर नर्व्स जो हैं आपस में कंपाइल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम। इसको और जब हम इंटीरियर लैटरल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाके स्पाइनल लेमनिस्कस सिस्टम बनाते हैं, आगे जाके नर्व्स की आपस में कम्बिनेशन हो जाती है। तो मीडियल स्पाइनल लेमनिस्कस सिस्टम यहाँ पर काज होगा। और इसके अलावा जो है मीडियल स्पाइनल लेमनिस्कस जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, वो एक्चुअली करता है क्या है, वो सेंसिटिव डिफेक्ट ऑफ ट्रंक और लिम्ब को जो है उसको लो कर देता है, वीक कर देता है ट्रंक को, और जो उसके जो लिम्ब है उसके जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर देता है। और जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस भी हमने पढ़ा था, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस जो होती है वो मोस्टली जो होती है ओकुलोमेटर नर्व और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, इन सबको जो है दो तीन नर्व्स होती है उनको आपस में लिंक करता है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस से होता क्या है कि ये जो है ये मोस्टली जो है क्या फंक्शन करता है, ये इसके फंक्शन जो रिलेटेड होता है वो मोस्टली आई के रिलेट होता है, आई के रिलेट होता है। और जो आई होती है उसकी जो मूवमेंट होती है, तो जब ये जो है यहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस क्या करेगा, जो आई बॉल है उसकी जो मूवमेंट है वो ज़रा एबनॉर्मल कर देगा, डाइवर्जन ऑफ आई कर देगा, उसकी आई बॉल की डाइवर्जन को मूवमेंट को एबनॉर्मल कर देगा। तो ये हमारे पास यही था कि जो हमने क्रेनियल नर्व्स की ट्यूमर्स को पढ़ा, क्रेनियल नर्व्स की ट्यूमर्स में क्या क्या डिफेक्ट्स है तो उन पर क्या जो है बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर ट्रैक्स में पढ़ा असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ा कि उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे हम फर्दर देखते हैं कि जो हमारा ट्यूमर हो गया कि ट्यूमर्स में क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हैमरेज के हैमरेज में क्या होता है जो मोस्टली हमें पता है कि ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, तो उसमें एक किस्म की वो इकट्ठा हो जाता है। तो जो ब्लड है इसमें हमें पता है कि जो पोन्स है उसको कौन सी दो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। एक तो हमें पता है बेसिलर आर्टरी जो है वो सप्लाई करी होती है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास सेरिब्रल आर्टरी होती है। सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो आगे तीन किस्म की होती हैं कि लाइक एक तो होती है सुपीरियर, एक होती है इन्फीरियर और एक होती है एंटीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटीरियर, तो ये दो आर्टरीज होती हैं जो पोन्स को ब्लड सप्लाई करी होती हैं। और ये इसके अलावा जो है हमें आगे वो बुक में ये बताता है कि या तो वो यूनिलैटरल होती है या तो वो बाईलैटरल होती है हैमरेज, बाईलैटरल होती है। जो यूनिलैटरल हैमरेज होती है उसमें इसमें C6 और C7 का जिक्र किया है, जो कि C6 हमें पता है कि एब्ड्यूसन नर्व होती है जो कि वीकनेस ऑफ रेक्टस मसल्स का काज करती है, और C7 जो है वो फेशियल नर्व मतलब उसको सप्लाई करती है, तो वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स हो जाती है। तो यूनिलैटरल में हमें दो C6 और C7 का उसने जिक्र किया, और बाईलैटरल में उसने एक वर्ड यूज़ किया है पोइकोथर्मिक उसने ये वर्ड यूज़ किया कि पोइकोथर्मिक ये कंडीशन है जिसमें जो हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर के साथ कनेक्शन होती है वो कट ऑफ हो जाता है हीट के साथ। तो वो जो बॉडी है वो नहीं पहचान पाती हीट का और इसके साथ रेगुलेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको पोइकोथर्मिक हो जाती है। तो हैमरेज की यही हमने पढ़ा कि इसमें कौन सी आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। एक बेसिलर आर्टरी होती है और एक सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती है। और यूनिलैटरल में इसका इफेक्ट देखा जाए तो वो C6 और C7 जो कि एब्ड्यूसन नर्व और फेशियल नर्व के बारे में बताता है कि इन दोनों पे इफेक्ट करता है। लाइक और इसी तरह हम ट्रैक्स के बारे में भी देखेंगे कि इसमें कौन से ट्रैक्स गुजरते हैं। लाइक सेम जो है हमने जैसे यहाँ पर हैमरेज में पढ़ा है कि कौन से ट्रैक्स होते हैं उसके क्या मीन्स इफेक्ट होते हैं, तो वैसे ही यूनिलैटरल और बाईलैटरल के तरीके से हमने यही इसमें इतना ही काफ़ी है। और हमने पोइकोथर्मिक जो कि क्या कर हीट का जो रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के साथ वो कट ऑफ हो जाता है। इस तरह अगर हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ें तो इन्फेक्शन जो है बुक में यही मेंशन है कि एम्बोलिज्म या जो हो जाती है एम्बोलिज्म वगैरह किसी आर्टरीज में हो जाए या फिर लाइक बेसलर आर्टरी में हो जाए एम्बोलिज्म वगैरह, तो वो जो है ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है किसी की वजह से। लाइक यहाँ पर दरम्यान में जैसे प्लाक वगैरह हो जाता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो है जिस आर्टरी पे जिस एरिया पे वो एम्बोलिज्म होगी उसी एरिया पे इफेक्ट करेगा। और अगर तो वो जो लाइक पोन्स है, जैसे यही पोन्स है, अगर वो मिड वाली साइड पे इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर एम्बोलिज्म होती है तो सिर्फ इसी एरिया पे इफेक्ट करेगा। जो इसमें जो जितने स्ट्रक्चर्स होंगे, जितनी नर्व्स होंगी और जितने ट्रैक्स गुजरे होंगे उन्हीं के जो है उसी पे साइड टू साइड उन्हीं एरियाज़ पे उसी नर्व्स पे जाके जहाँ वो सप्लाई करते हैं वहाँ पर इफेक्ट होगा। मीन टू से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर फॉर एग्जांपल ये दरमियान में जो है मोस्टली लेमनिस्कस सिस्टम्स पड़े होते हैं, तो लेमनिस्कस सिस्टम अगर हम लें तो मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम होता है, स्पाइनल लेमनिस्कस सिस्टम होता है जो मोस्टली जो क्या कहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। तो क्या होगा कि
यहाँ पर एम्बोलिज्म हो गई, लेमनिस्कल सिस्टम के ऊपर यहाँ एम्बोलिज्म हो गई है, तो ये जो है नर्व जो ऊपर जा रही थी वो नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से लिंब और ट्रंक जो है जो जिन पे उसने सप्लाई करना था वो जो कनेक्शन है वो बिल्डअप नहीं होगा। तो बस इसी के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में बस इतना कुछ लिखा हुआ था उसमें बुक में। तो बस हमारा यहाँ पे ट्यूमर्स हो गया, हैमरेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसकी कौन कौन सी नर्व्स हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या वो नर्व जिसको सप्लाई करती है वहाँ पर जाकर ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ पर फंक्शन स्टॉप हो जाता है। बस अल्लाह हाफ़िज़।